मेरे प्रोग्राम में मैं माजरत चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि सबको टाइम देना और उनकी बात करना, मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन वो कहते हैं कि बात वही होती है जो दूसरों को भी मौका दे और अपनी बात कह के आप दूसरों को भी जगह दें। अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई इस्लामाबाद से हमारी एक कॉलर थी और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ कि मैं तरह तरह के ख्यालात अपनी जिंदगी के हवाले से, अपने हवाले से बहुत मायूस महसूस हुई। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी मायूस है या क्या वाकई वो इस नहज पे या इस स्टेज पे चली गई हैं कि वो जिंदगी को जिंदगी ही नहीं समझ रही। एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने पढ़ी और मैं सोचता हूं कि आपको भी मैं वो बात कहूं कि हम लोग जिंदा रहने के लिए जीते हैं, हम मरने के लिए नहीं जीते। लेकिन खुदा की कसम हमें मरना है। अगर हम ये सोचें और यही चीज हमारे ज़हन में रहे कि हमने मरना है और मरने का सामान कैसे पैदा करना है, कैसे हमने वहां पे मुंह दिखाना है खुदा को, कैसे हमने अपनी तैयारी करनी है, तो ये इस तरह की फजूलियात हमारे ज़हन में कभी नहीं आएंगी। जब आप जिंदगी को सिर्फ जिंदगी को ही समझ लेते हैं कि बस यही है सब कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है, आखिरत पे ईमान आपका कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आप दुनिया में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं और अगर आप दुनिया में हासिल सारा कुछ कर लें तो आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं होता। यकीन जानिए, अगर कभी आप इस चीज को पढ़ लें और समझ लें कि ये तो सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की, और जब आप किसी बड़े बूढ़े से ये बात करें कि वक्त कैसे गुजरा आपकी जिंदगी का, वो आपको बताएगा कि आंख झपकते ही गुजर गया। हजारों साल की जिंदगी भी हो तो एक दिन मरना है, और जब मरना है तो फिर ये बातें क्यों सोचनी, मरना तो है ही। आपको मौत तो आएगी, आपके कहने से हो या अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह की मर्जी से आए और अच्छे तरीके से आए, अच्छे काम करके आए, तो आप मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे। एक बादशाह को किसी ने 2 बाज तोहफे में दिए। बादशाह ने एक आदमी को उन बाजों को सिखाने के लिए, उनको उड़ाने के लिए, उनकी तरबियत करने के लिए रख लिया। बादशाह को उस आदमी ने बताया कि जी एक बाज जो है वो तो उड़ता है, उडारियां मारता है, लेकिन दूसरा बाज जो है वो अपनी शाख से नहीं उड़ता। उसको जितनी भी कोशिश करूं वो नहीं उड़ता। दूसरा बाज बहुत चाको चौबंद है, वो अपनी फ्लाइट ले लेता है, लेकिन ये बाज जो शाख पे बैठा है ये नहीं उड़ता। बादशाह परेशान हुआ। बादशाह ने इस चीज को महसूस किया कि दूसरा बाज भी उड़ना चाहिए। उसने अपनी पूरी राया में कह दिया कि मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो जंगलों में रहा हो बहुत अरसा और जिसका कुदरत पे बहुत ज्यादा मुतालिया हो, इल्म हो, परिंदों पे मुतालिया हो। मुख्तसरन ये कि एक शख्स ऐसा मिल गया। बादशाह को बताया गया कि वो बाज जो अपनी शाख, अपनी टहनी नहीं छोड़ता था, वो अब उड़ने लगा है, वो उड़ गया है। बादशाह ने फौरन उस आदमी को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने बाज को कैसे उड़ाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, बात बड़ी सीधी है। मैंने उस शाख को ही काट दिया, उस टहनी को ही काट दिया जिस पे बाज बैठा था, और बाज उड़ गया। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह है
कि अगर आप जिस जगह बैठे हैं आप ऐसे ही बैठे रहेंगे जैसे मेरे सामने इस वक्त राफे बैठे हैं, तो यकीन जानिए आप आगे कुछ भी सोचने का कारा नहीं करेंगे। जब आप के पास कोई चारा नहीं रहता तो फिर चारागर होता है और आप कुछ कर गुजरते हैं। यही सबक है इसका कि अगर आप इस वक्त किसी पोजीशन पे हैं, ऐसी पोजीशन पे जहां आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, अपना पहलू बदलिए, आपको बहुत कुछ नजर आएगा। मुझे सुनते रहिएगा और सुनाते भी रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा।